हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है हम सब भी खैरियत से जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। इसी दुआ के साथ आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। ब्लॉग तो सुबह से बनाने का कैद थी, लेकिन अंधेरा बहुत था कमरे में। अभी ज़रा सी रोशनी आई और अभी बज रहे हैं 1:30। तो आज मैं कर रही थी डीप क्लीनिंग, तो लाइट चली गई। लाइट गई है हमारी 9 बजे, जो सुबह जाती 10 बजे आई है, 10 सवा 10 बजे। तो बस मैं शुरू हुई हूँ। मैंने जल्दी से पहले लगाई मशीन। मैंने कहा बाकी काम बाद होंगे, मैं कर लूँगी। पहले मशीन में सारे कपड़े घर के उतारे। देखें पूरा घर फैला हुआ है, एक एक चीज़, एक एक कपड़ा मैंने धोया। तो बस आखिरी जो नीचे बिछाते हैं वो और मैट वगैरह रह गए थे, तो वो मैंने ड्रायर करने के लिए डाले ही हैं। तो बस लाइट गई, 12:30 बजे चली गई थी। तो 11:30, हाँ 11:30, 1 घंटे में मैंने सारा कपड़े धो लिए थे। बस वो सारे शुक्र है ड्रायर हो गए थे, वो आखिर के ही रह गए थे। तो बस बिजली चली गई, वो मैंने फिर अभी एरल आए तो एरल लोगों की छत पर डलवाएं। बाकी कपड़े तो काफ़ी खुशक भी हो गए। तो अभी बस बेडशीट वगैरह चढ़ा रही थी। बेटी आई है कॉलेज से, तो मैंने कहा चलो मेरा ब्लॉग शुरू कर लो। मैंने कहा मैं अंधेरा था, यहाँ से कपड़ा हटाया तो रोशनी आई है थोड़ी बहुत, वरना बिल्कुल टॉर्च वगैरह सब ख़त्म हुई हुई थी। मैंने कहा चले ब्लॉग स्टार्ट कर लो। मैंने आज डीप क्लीनिंग का ब्लॉग भी शेयर करना था फुल। बाकी तो सफाई वगैरह सारी हो गई है। अब ये जो है कपड़े वगैरह बिस्तर वगैरह सेट करने का रह गया। तो मैंने कहा चलिए अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और ये भी देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा फैला हुआ हमारे घर में फैला हुआ। ये सारी बेटी साथ लगी है, तो कवर वगैरह चढ़ा के तो बिस्तर वगैरह सब जमाती हूँ और फिर खाना वाने की तैयारी करती, फ्रेश होती हूँ, तो आपके साथ शेयर करती हूँ। ये तो लाइट का तो कुछ पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता कि अब कब आएगी। आज चौथा 5वां दिन से ऊपर हो गया कि इन लोगों ने रोज़ का ये तमाशा बनाया। परसों भी पूरा दिन नहीं थी, पूरा दिन जिसको कहते हैं, और आज भी ये इस तरह चली गई। और अभी कुछ पता नहीं, भी 2:30 बज गए, कुछ पता नहीं। मैंने कहा चले फ्रेश वगैरह हुई हूँ। पानी भी इतना ठंडा था कि बस मत पूछें। ज़रा सी धूप लगी टंकी को तो थोड़ा सा पानी नॉर्मल हुआ, तो मैंने कहा भाई इंतज़ार करने की बजाय फ्रेश वगैरह हो जाती हूँ, क्योंकि फिर खाना वाना भी बनाने फिर देर हो जाती है। आपको पता दिन इतने छोटे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है, इतनी जल्दी अंधेरा हो जाता है। मैंने कहा चलिए किचन के ये सफाई तो सारी हो गई थी, अंदर से भी बात बेटी सारे कुशन वगैरह जो थे वो कर दिए, चढ़ा दिए। इस साइड से भी सारा साफ़ सुथरा हो गया। बस अब ये किचन की मैं कर रही हूँ, फिर उसके बाद खाना बनाती हूँ। और सर्दी लग रही है मुझे। मैं थोड़ी देर धूप में खड़ी, दरवाजे पे इतनी अच्छी धूप आई हुई, थोड़ी देर मैं धूप में खड़ी हूँ। मैंने कहा अंदर आ गई, ये आपको दिखाती हूँ दरवाजे पे कितनी अच्छी धूप आई है। इसीलिए मैं यहाँ खड़ी हो गई थी। फिर मैं का टाइम कैसे, टाइम जो है ना, देखिए मज़े की धूप आई हुई है सामने से। सूरज जिस टाइम बस ग्रुप होने का टाइम आना होता है ना, बस तो इस टाइम यहाँ पर आ जाती है धूप। तो मैं भी यहीं खड़ी हो गई थी थोड़ी देर, थोड़ा सा जिसम गर्म हुआ तो फिर जाके मैं भी चले किचन का काम ख़त्म करती हूँ। तो 4 बजने वाले हैं और लाइट का कुछ पता नहीं है। मैंने कहा भाई बहुत इंतज़ार कर लिया, अब घर तो सारा सेट हो गया। मैं कहा खाने बनाने की तैयारी की जाएगी। बेटी को लेकर आए थे, तो लेकर आए थे कीमा। मैंने कसम से बाल भी अपने नहीं बनाए, मैं काम में ही लगी रही। मैंने फ्रेश हुई, मैंने अपने बाल भी ऐसे ही छोड़ दिए। मैंने कहा बस पहले काम ख़त्म कर लूँ। तो फिर ये देखें किचन वगैरह भी सारा सेट कर दिया, कमरा भी हो गया सारा सेट। लाइट नहीं है, अभी कुछ कपड़े गीले हैं, कुछ भी छत पे एरल रोड की छत पे मैंने रखवाए थे, और बस ये रोशनी है। तो ये सारा सेट वेट कर लिया, सब चीज़ें अपनी जगह पे रख दी हैं। तो बस अभी खाना बनाने की तैयारी कर रही है। लेकर आए थे कीमा, इसमें भी लाइट बहुत मुसीबत है, बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हो गए। कितना दिन हो गए कि यही हाल है कि समझ नहीं आती कि लाइट का ये क्यों बंद करते, ये भी नहीं पता ना कि क्यों बंद करते हैं। कि चलो कोई काम हो तो बात भी हो, तो ये रोज़ का लोगों ने तमाशा भी बना लिया, तो सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। कल भी सारा दिन छुट्टी का दिन था, इतवार वाले दिन भी यही हाल था। कल तो इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, कल भी हमारे आधे से ज़्यादा बेटी की भी छुट्टी थी। और कल हमारे यहाँ थोड़ा सा हादसा भी हो गया था, आप लोगों को तो सबको पता है पेशावर में किस तरह का जो कल हुआ हादसा। तो उस वजह से भी बस सारा दिन लाइट नहीं थी, सारा दिन हमारा बस ऐसे ही अंधेरे में ही गुजर गया। तो बस अभी बना रही कबाब, धनिया भी आई है। हाँ तो धनिया तो लाजमी डलती है। अब तुम नहीं खाती तो इसका क्या मतलब है कि मैं डालूँ ही ना। तो अभी कबाब बनाऊंगी, कबाब की कढ़ाई। तो बस अभी टमाटर लेंगे, तो कुछ टमाटर पड़े, टमाटर दोबारा महंगे हो गए हैं। देखिए 220 रुपये किलो हो गए। मैंने कहा बस अभी ले आई, कुछ पड़े हुए थे, बस अभी जल्दी जल्दी सारी तैयारी करती हूँ और बनाती हूँ जी। तो खाना मैंने बना लिया था और ये टाइम हो गया लाइट का। आप देख सकते हैं लाइट नहीं है, मोबाइल में बिल्कुल मेरे चार्ज नहीं। आज मेरा व्लॉग भी पूरा नहीं हुआ, समझ नहीं आ रही कि क्या करे क्या ना करे। बस अभी सिलेंडर भी खाली हो गया। सिलेंडर आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, ये देखें
क्योंकि ये गए मैं गैस भरवाने, सालन बनाया तो गैस ख़त्म हो गई थी, उस दिन डलवा के लाई थी। लेकिन बस इस्तेमाल है, सर्दी में आपको पता है पानी वानी भी गर्म करना पड़ता है, हर चीज़, चाय है, सब कुछ है। तो अपनी अच्छी खासी गैस हमारी आती थी, पत्नी क्या हुआ है उस तरफ रोड की साइड पे सबकी गैस आती है, बस हमारे यहाँ मसला बना है कि बिल्कुल ही नहीं आ रही। कितने साल हो गए कि हमने गैस की शक्ल नहीं देखी कि गैस आती कैसे। तो मैंने कहा जब तक ये गैस भरवाने गए हैं तो मैं पेड़े वगैरह बना के रख लेती हूँ। आटा मैंने गूंद लिया था, आटा भी बिल्कुल ताज़ा, क्योंकि जो नहीं गूंदा हुआ था, पता है लाइट नहीं है, आपको पता है, आप सारा दिन हो गया, मेरा व्लॉग भी पूरा नहीं हुआ इसी वजह से, और खाना में भी आपको दिखाती। मैंने कहा चले जब तक पेड़े बना लेती हूँ। ये देखिए सालन तैयार हो गए, मज़ेदार सी कबाब, और बेटी ने सैलेड भी बना दिया। ये देखिए सब चीज़ें रेडी है। बस मैंने कहा चलिए जब तक पेड़े बना लेती हूँ, क्या करूँ, बड़ी मुसीबत है, समझ नहीं आती। ये इतनी सर्दी है, इतनी सख्त सर्दी है, और 90% लोगों ने सोलर लगा लिए, लेकिन फिर भी गैस और ये बिजली हमें नहीं मिलती। चलो गैस को तो हमें 2 साल हो गए, मैं देखी नहीं, लाइट तो देनी चाहिए ना। आपके सामने मेरा व्लॉग 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बीच में गैप आ जाते, क्योंकि लाइट होती नहीं सारा दिन। अभी भी किस तरह व्लॉग बनाया आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरह अंधेरे में व्लॉग। सुबह से मैं लगी घर की डीप क्लीनिंग पे भी। ये देखें ये वाली शीट मेरी बेडशीट रह गई है, ये सूखी भी नहीं है, धूप भी अब सही से नहीं लगती, इतनी सख्त सर्दी हो रही है, और लेकिन फिर भी लाइट नहीं देते। पूरा पूरा दिन हो जाता है, कितने दिन हो गए कि सुबह से जो जाती है तो शाम हो जाती है, फिर अगर शाम में दोपहर में चली जाए तो फिर रात हो जाती है, लाइट का कुछ पता नहीं होता। और सारी रात, परसों तो रात 2 बजे की गई और दोपहर को 4 बजे आई है। तो आप हिसाब करें, फिर मोबाइलों पे भी चार्ज नहीं होता, पानी जैसे आता है पानी वानी तो भर लेते, बाकी जो सारा दिन अंधेरे में गुजरता है वो हम लोगों को ही पता है कि किस तरह गुजरता है। बहुत प्रॉब्लम है, बहुत मुसीबत है, समझ नहीं आती। बिल इतने ज़्यादा बिल आते हैं, और जो बिजली है वो हमें देते नहीं है। और गैस का भी यही है, जो हमारे से साइड पे जो हफ्शीबाजी लोग हैं उनकी तरफ गैस अच्छी खासी आती है, मशीन लगाते हैं, ऐसे भी आ जाती है, बगैर मशीन के भी आती है। और हमारे एरिया में बिल्कुल नहीं है गैस, 2 साल हो गए हम लोगों ने गैस की शिकल नहीं देखी। और बिल बिना चूल्हा माचिस जलाए हमारा 1500 1600 इस तरह हर महीने बिल आता है, जो हम भर रहे हैं बगैर, खाली मीटर जो लगा ना उसका बिल भर रहे हैं। और गैस आप लोगों के सामने में सारा दिन जो कुछ करना, खाना पीना सब सिलेंडर पे होता है। अभी उस दिन गैस डलवाई थी, और आज फिर, क्योंकि सर्दियाँ इस्तेमाल ज़्यादा है, चाय बनती है, पानी गर्म होता है, हर चीज़ है, खाना बनना, तो टाइम तो लगता है। और गैस फिर खर्च हो जाती है, क्योंकि ये वाली गैस जो है ना इतनी ज़्यादा, इसका प्रेशर भी नहीं होता, और ये ठंडी गैस होती है, इतनी ज़्यादा इसमें सेक जो है ना वो नहीं होता। तो बस क्या करें, मुसीबतें परेशानियाँ चल रही हैं हमारे मुल्क को। अल्लाह ही समझाएं लोगों को कि ये हर चीज़ जो हम लोगों से हमें महरूम कर रहे हैं, हर चीज़ से, बिजली गैस से महरूम है, और बिल वैसे ही आ रहे हैं। तो बस दुआ ही कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं कर सकते, बस क्या कहें। तो बस आज का व्लॉग मेरा जैसा बना, मुझे पता है कि किस तरह मैंने व्लॉग अपना बनाया, पता नहीं पूरा हुआ भी है, मुश्किल है कि पूरा बनाया ही नहीं कुछ, तो फिर क्या पूरा होगा। फिर भी जो मेरे चैनल पे नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमें सपोर्ट करें। और आ सकते हैं, खाना रेडी है, बस रोटी बनाने रह गई है, तो आप लोग हमारे साथ खाना भी खा सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, और हमें रखिएगा अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।